थैंक यू। ओम शांति सभी को। गुड इवनिंग। तो आज हम ना लास्ट में क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा लेंगे टाइम के हिसाब से, जैसा टाइम होगा। और जैसे कल थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था स्टार्टिंग में, इसलिए हम सीधा ना आगे का प्रोसेस सिखाना शुरू करेंगे। कुछ सिमिलर क्वेरीज थी उसको मोबाइल को लेकर के, तो एक बार हम ना ऑडियंस को फिल्टर कर लेते हैं। जो मोबाइल से कैनवा चलाते हैं ना, वो अपना हैंड रेज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाला। सिर्फ दो लोग हैं। अच्छा, वैसे हमारे पास ना बहुत सारे मोबाइल से रिलेटेड आए हुए थे। पांच हैं। धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। छः। ओके, ठीक है। अगर समय बचा लास्ट में, तो मोबाइल से भी थोड़ी जो चीजें सामने आई थी, प्रॉब्लम आ रही थी हमको करने में, तो मोबाइल की स्क्रीनिंग शेयर करके ना उस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 6-7 है। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो अलग से एक सेशन सिर्फ मोबाइल के लिए रख लेंगे, अगर क्लियर नहीं होगा या समय नहीं बचा। ठीक है, आप सभी नीचे कर लो हाथ। थैंक यू सो मच। तो हम 5-10 मिनट्स के अंदर ना थंबनेल सीखते हैं बनाना। तो आप सब कईयों का, शायद आप में से किसी का यूट्यूब चैनल भी होगा, और नहीं होगा तो यूट्यूब हम मोस्टली यूज करते ही हैं। तो उसमें आप देखते हो ना कि सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई देती है, कोई भी वीडियो पे आप क्लिक करते हो तो पिक्चर आपको दिखाई देती है ना, उसको थंबनेल कहते हैं। जैसे हम, अभी आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी ना, सबको विजिबल होगी? ओके, ठीक है, थैंक यू। जैसे हमने ये लैपटॉप, सॉरी, ये यूट्यूब खोला, तो ये जो पिक्चर हमको दिख रही है ना, लाइव मोडी, और ये सब जो फर्स्ट अपीयरेंस पे आपको दिखाई देता है, इसको कहते हैं थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल। तो क्योंकि हम सभी बीकेज हैं, तो हमें बीके रिलेटेड ही कंटेंट डालना होता है, और बीके रिलेटेड ही थंबनेल हमें चाहिए। तो हम उस चीज को ही ध्यान में रखते हुए आज का थंबनेल प्रैक्टिस करेंगे। और जब आप सर्च बार में, ये कैनवा की स्क्रीन है पूरी, सर्च बार में लिखोगे यूट्यूब थंबनेल, तो आपको ना तो साइज का कुछ पड़ेगा पंगा, मतलब साइज आपको अलग से वो नहीं करना पड़ेगा, फिल्टर हो जाएगा अपने आप ही यूट्यूब थंबनेल आपके सामने सारे आ जाएंगे। ये ऊपर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उससे रिलेटेड ये थंबनेल ही है। और ये आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी अगर आपका प्रोजेक्ट में यूट्यूब थंबनेल नहीं होगा। तो इसमें से भी हमको फिल्टर करना हो तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेडिटेशन। तो ये कुछ थंबनेल्स हमारे सामने आ गए। तो आपको देखना होगा प्रो, जो है वो पेड होता है, जिसपे प्रो नहीं है, जिसपे क्राउन नहीं है, वो फ्री होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अपनी उस हिसाब से देखेंगे और वही सेलेक्ट करेंगे। फ्री वाला करना है तो फ्री, नहीं तो फिर प्रो। हम आज की लर्निंग में प्रो और फ्री दोनों, मतलब जो चीज आपसे नहीं हो पा रही है इसका मतलब वो प्रो में है। जिनके पास प्रो नहीं है, तो हम प्रो भी सिखा, मतलब प्रो को इंक्लूड करेंगे, जिनके पास प्रो है तो उनको भी इजी होगा सीखना। तो हम इनमें से कोई भी एक थंबनेल अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सूदिंग सा, क्योंकि अपना बीके का होता है तो उसमें कलर बहुत सूदिंग हम हमेशा यूज करते हैं। ज्यादा अ, वैसा कलर, डार्क और ऐसे कलर हम यूज नहीं करते हैं। तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हम
थंबनेल सेलेक्ट करते हैं। और जैसे हमें कोई मेडिटेशन रिलेटेड कोई पिक्चर भी चाहिए होती है तो बहुत ही रॉयल और मतलब जैसे ये इस तरह की पिक्चर्स हम यूज नहीं करेंगे। जो प्रॉपर एक क्लोथिंग उनकी अटायर सब कुछ देख करके हम चीजें सेलेक्ट करेंगे। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये है टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट से उठाया हुआ। तो इसमें हमें सिर्फ पिक्चर्स को चेंज करना होता है। पिक्चर चेंज कर देंगे, टेक्स्ट पूरा चेंज कर देंगे। तो जैसे हम पीछे जाते हैं एक बार, और कोई थंबनेल का कोट, तो जो भी आपको टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले ही माइंड में सोचना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम कैसा थंबनेल बना सकते हैं। जैसे ये हिंदी में है थंबनेल कि हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। तो ये वरदान का थंबनेल हमने बनाया था। तो इसी को कॉपी कर सकते हैं, या बहुत सिंपल अगर हमें लेना है, हमें नहीं इतना समझ आ रहा, तो ये मैं सर्व खजानों से संपन्न हूँ, वो सिंपल सा है। इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था। इसको हमने सेलेक्ट किया, पूरी लाइन को कॉपी किया, और मेन जो आपका, एक मिनट, स्क्रीन थोड़ा सा वो कर रही है परेशान। सुनीता बेन, आपको ना लैपटॉप पे नहीं आ रहा है। कैनवा ओपन करके आपको सर्च बार में लिखना है यूट्यूब थंबनेल, तब आएगा। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने इधर पेस्ट कर दिया है। तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। इसकी जगह हम लिख देते हैं डेली, डेली गाइडेड मेडिटेशन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, वैसे आप चाहो तो ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, इसमें चेंज करने का ऐसा कुछ लग नहीं रहा। फिर भी अगर हमें कलर चेंज करना हो तो सेलेक्ट करेंगे कोई भी टेक्स्ट, ये वाला या ये वाला, जो भी टेक्स्ट का आपको कलर या फॉन्ट चेंज करना हो, सेलेक्ट करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और जो भी आपको इसको कलर देना हो वो कलर आप इसको दे सकते हो। तो इतना हमें, इतनी तो समझ हमें है कि अगर हम लाइट कलर लेते हैं, लाइट के ऊपर लाइट कलर लेंगे, दिखाई ही नहीं देगा। कई क्या करते हैं, लाइट कलर लेते हैं, लाइट के ऊपर लाइट कलर लेते हैं, फिर इफेक्ट्स में जाते हैं, उसको आउटलाइन दे देते हैं। कई बारी रिक्वायर्ड होता है तो हम कर सकते, कई बार अगर रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे अगर आप इसको डार्क कलर ही दे रहे हो, अ, बजाय ये इफेक्ट्स डालने के सिंपल डार्क कलर दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, जरूरत नहीं है उसको आउटलाइन देने की या लाइट कलर देने की। कभी रिक्वायरमेंट है तो ही हमें करना है। और अगर आपको इसका फॉन्ट भी चेंज करना है तो बस वही, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट पे जाओगे, और जो फॉन्ट आपको डालना हो वो फॉन्ट इसमें
चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें जो मेन स्पीकर है उनको फोटो ऐड करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मतलब थंबनेल हम बना चुके हैं, तो इन भाई जी का फोटो हमारे पास है। लेकिन अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप अपलोड में जाओगे, अपलोड फाइल में जाओगे और अपनी मोबाइल गैलरी या लैपटॉप गैलरी से चूज करोगे पिक्चर, जो भी पिक्चर आपको लेना हो, चूज करके ओपन करोगे तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये भाई जी का फोटो ले लेते हैं और इनका बैकग्राउंड हटा देते हैं बैकग्राउंड रिमूवर से, और इनको प्लेस कर देते हैं। अब जैसे आपको एक साइड में, मतलब आपकी खुद की चॉइस है, एडजस्टमेंट जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। कोई टेक्निकली ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि ये पिक्चर यहीं रहेगी तो ये यहीं रहेगी। आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। ये मेरी प्रेफरेंस है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो एक साइड पे हो तो अच्छा लगता है। और जो मेन स्पीकर है उनकी प्लेसिंग आप एक साइड रखते हो तो ज्यादा नीट एंड क्लीन अच्छा लगता है। ये मेरी प्रेफरेंस है, बाकी ऐसा कोई टेक्निकल कुछ रूल होता नहीं है इन सब का। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है। अपने बीके में हमेशा हम सिंपलिसिटी ज्यादा देखते हैं, ज्यादा हम सजाते नहीं हैं चीजों को, ज्यादा डेकोरेट नहीं करते। अब हम इन भाई जी का नाम लिखेंगे कि ये कौन है। आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं यूज करना डिलीट कर सकते हो। मैंने क्या किया, बस उसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। वॉच नाउ रखना चाहो तो रख सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। तो इनके नाम के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको टेक्स्ट को लेते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर आप डुप्लीकेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल फ्रेश आपको चाहिए, टेक्स्ट में जाएंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे नाम लिख देंगे बीके, बीके डॉक्टर। ये बाई जी का नाम है। तो जिनके लिए भी आप बना रहे हो, शिवानी जी थी, सूरज भाई, या आप खुद, या जिनके लिए भी आप बनाना चाह रहे हो उनका नाम आप ऐसे प्लेस कर दोगे। कहीं पे भी, जरूरी नहीं है इनकी फोटो के नीचे ही रखना हो। जैसे हमारे पास काफी सारा स्पेस है तो हम इधर भी लेके जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वहां। वैसे हम फिलहाल के लिए यहाँ रख देते हैं। और थोड़ा बॉर्डर देने के लिए, इसको पीछे कुछ बॉर्डर देने के लिए, कुछ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पीछे ग्रीन कलर का हमको दिख रहा है ना, इसको ले आते हैं ऊपर। तो एक शॉर्टकट की होता है किसी भी लेयर को, मतलब बैकवर्ड आपको पीछे लेके जाना है ना, जैसे हमें भाई जी की फोटो को, ये जो पीछे एलिमेंट है इनके पीछे लेके जाना है। तो भाई जी की फोटो को टैप किया, कंट्रोल, और जो ऐसे वाला साइन होता है ना ब्रैकेट्स का, ऐसे वाला साइन, पी के बिल्कुल साइड में, पी के बिल्कुल साथ में, राइट की तरफ, पी के राइट में साइन होता है ब्रैकेट्स का। तो वो वाला जब हम टैप करते हैं, कंट्रोल प्लस वो करते हैं, तो ये पीछे जा रही है फोटो। ठीक है, और अगर आपको फ्रंट में लेके आनी है, जब भी आप लेयर का ऑप्शन ये टैप नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने इस इस लेयर के उस पे कर्सर लेके जा रहे हो, तो जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ना, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, तो उनका शॉर्टकट की भी साथ में दिया हुआ है। तो बार बार आपको लेयर में जाके बार बार वो करना ना पड़े, तो सीधा शॉर्टकट की आप प्रेस करके उसको फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड लेके जा सकते हो। ठीक है, तो हमें ये एलिमेंट्स लीफ वाले और ये सब एडजस्ट करने थे, तो हम इनको फ्रंट में ले आए।
ठीक है। अब इसको भी बैक बैक कर देते हैं हम, इसको लीफ को, छोटे वाले को। ये वाला बॉर्डर चाहिए था हमें। ये भाई जी के नाम के ऊपर, मतलब पीछे की साइड हमने रख दिया। और भाई जी का नाम हम लाइट कलर में कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। लीव्स को वापस पीछे कर देते हैं, आगे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। तो आप चाहो तो आपको अलग से कोई बॉर्डर देना हो, या कुछ ऐसा एक एलिमेंट स्पेशली कुछ यूज करना हो नेम के लिए, किसी चीज के लिए, तो आप एलिमेंट्स में जा करके सर्च कर सकते हो। या कुछ भी, मतलब जैसे बॉर्डर भी लिख सकते हो। इस तरह के बॉर्डर्स आ जाएंगे ऐसे। तो इसमें आप नाम के लिए या किसी भी एक, किसी चीज को आपको हाईलाइट करना हो, तो लाइंस वाला ऐसा कुछ बॉर्डर भी आप उसको दे सकते हो। नहीं चाहिए तो डिलीट कर देते हैं। और पर्टिकुलर कलर के चाहिए हो आपको, तो वैसे तो इसमें कलर ऑप्शन मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आप जाओगे तो इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, कोई भी कलर आप इसको दे सकते हो फ्रेम को। और फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ एक में कलर चेंज का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप सीधा यहाँ पे बॉर्डर पिंक ऐसे लिखोगे तो फिल्टर हो जाएंगे और पिंक बॉर्डर आ जाएंगे। ग्रीन लिखोगे तो ग्रीन बॉर्डर आ जाएंगे, ऐसे फिल्टर होकर के आ जाएंगे। जैसे ये भी नेम के लिए कई बार यूज किया जाता है। इस तरह के बॉर्डर आप नेम्स के लिए यूज कर सकते हो, अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। फ्लायर्स में भी आप यूज कर सकते हो, पोस्ट में भी, थंबनेल में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप इसको, थोड़ा हाईलाइट देने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे तो ये हमारे सिंपल सा एक थंबनेल रेडी हो गया है। और आप चाहो तो ये सर्कल में ना करके, ये बहन को आप ऐसे, मतलब जैसे भाई जी का विदाउट बैकग्राउंड ऐसा कुछ इफेक्ट देना चाहते हो, तो इनको क्या करेंगे हम, डिटैच इमेज करेंगे, इस सर्कल फ्रेम हटा देते हैं। इसी को बैकग्राउंड में भी आप लगा सकते हो, जैसे इसी को ही हम रिप्लेस बैकग्राउंड कर देंगे, तो बैकग्राउंड पे आ गई पिक्चर। फिर हमें पूरा कलर और वो सब चेंज करना ही पड़ेगा हाईलाइट करने के लिए, तो हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। एक इस तरीके से भी बन सकता है कि मतलब आपने उस पिक्चर को बैकग्राउंड बनाया, और अगर इसको एडजस्ट करना है तो क्रॉप में जाके ऐसे हमने एडजस्ट किया, तो सिंपल सा एक थंबनेल बन के रेडी हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन भी बताती हूँ मैं। जैसे हम बैक जाते हैं, इनका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, और थोड़ा सा अगर आप ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो थोड़ा टिल्ट हो जाती है फोटो। तो ये एडजस्टमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी। ये किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मिसिंग है इसमें, शिव बाबा की रेस। तो शिव बाबा की रेस ले लेते हैं, पीएनजी रेस होती है शिव बाबा की। मेरे पास है, इसमें आपके पास ना हो तो आप ले सकते हो, मिल जाएगी बहुत इजीली। तो इस तरह की रेस होती है ऐसे।
ये बहुत तरह की रेस होती है अपनी, ये पीएनजी रेस है, मतलब इनके पीछे ना कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो आप एज इट इज इनको यूज कर सकते हो ऐसे, कहीं पे भी आप प्लेस करना चाहो, इस तरीके से, या फिर यहाँ पे ऐसे। तो बहुत तरह की है, जैसे ये छोटी सी है, इनकी आप आत्मा भी बना सकते हो, जैसे किसी पर्सन की, मतलब हम आत्मा ही हैं सभी। तो ऐसे आप छोटा करके ऐसे आप आत्मा भी बना सकते हो। और भी तरह की रेस होती है, ये आप पूछोगे कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगी ग्रुप्स में, ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। कुछ एक में जैसे बाबा बाप दादा की पालना, ऐसे शब्द आते हैं वीडियोस में, थंबनेल में। तो हाँ, ब्रह्मा बाबा भी चाहिए हो बाई चांस, तो ब्रह्मा बाबा के भी पीएनजीस होते हैं, तो उसको भी आप थंबनेल में ऐसे यूज कर सकते हो। बस हमको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम बीकेस के लिए थंबनेल बनाते हैं, तो उसके लिए शिव बाबा तो नेसेसरी है, शिव बाबा की रेस नेसेसरी है। दूसरा, जो भी हम एलिमेंट लेते हैं बहुत ही रॉयल हो और अप्रोप्रिएट हो, तो टू मच डिजाइनिंग ना हो, सिंपल हो, कलर्स बहुत सूदिंग हो, अच्छे हो। वाइट, जैसे ग्रीन था बहुत अच्छा है, पिंक, इस तरह के ले सकते हैं। ये हमने एक थंबनेल को पूरा चेंज किया। और अगर आपको बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना है, मतलब आपको टेम्पलेट यूज नहीं करना, बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना है, तो आप ये प्लस पे जाएंगे, मतलब मान लो इसी इसी प्रोजेक्ट में, आपको इसी प्रोजेक्ट में नया थंबनेल बनाना है, तो ऐड ए पेज किया हमने, ये बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कोई डिजाइनिंग नहीं है। हम इसका पोस्ट करते कि व्हाइट बैकग्राउंड होता है मोस्टली, व्हाइट है, प्लेन है। अब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं, सर्च करते हैं ऑरेंज व्हाइट, या तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, जैसे ये शेड्स होती हैं ग्राफिक्स से, ठीक है, ये शेड्स है, इसी को आप पूरा बैकग्राउंड बना सकते हो। ठीक है। तो ये अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है कलर। फोटोज पे भी जाओ तो आप फोटोज से भी मतलब ले सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, जैसे ये वाला ले सकते हो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। बट हमें कलर बहुत सूदिंग और बहुत प्यारे से हल्के कलर चाहिए होते हैं बिल्कुल। अब इसमें हमको सेम रहेगा, मान लीजिए कंटेंट, तो वही कॉपी करना है। अब क्योंकि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट में हमको कॉपी करना है, इसी को उसके अंदर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स है सेम ही रहेंगे हमारे, कुछ चेंज करना नहीं है। तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सारी चीजों को सेलेक्ट कर लेंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो जितनी भी चीजें थी सारी अपने आप आ गई। अब इसमें हमको क्या करना है, बस कलर चेंज करना है, क्योंकि हमको ऑरेंज के हिसाब से कलर चाहिए। ऑरेंज ले लिया, लीव्स हम हटा देते हैं इसमें, ये हटा देते हैं। ये कुछ ग्लोइश, कुछ ग्लो जैसा कुछ एलिमेंट है, थोड़ा रख लेते हैं साइड में। और ये वाली लीव्स भी हटा देते हैं।
कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज ये भी ठीक लग रहा है। चेंज करना चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड लाइट है तो हम थोड़ा डार्क कलर यूज करेंगे। ब्लैक कलर हम अवॉइड करते हैं, बीकेस के लिए ब्लैक कलर अवॉइड करते हैं। डार्क में ब्लू ले सकते हैं, कोई ऐसा रेड में डार्क रेड ले सकते हैं। इस तरह के कलर हम ले सकते हैं। ठीक है। और चीजें कुछ मैं आपको कीवर्ड्स दे देती हूँ। जैसे अगर आप लिखते हो ग्लो, तो इस तरह की सुंदर सुंदर चीजें आ जाती है जो आप यूज कर सकते हो किसी के पीछे। जैसे हमें देवताओं वाला कुछ लुक देना है, प्योरिटी वाला कुछ लुक देना है, तो आप पिक्चर के इस एलिमेंट को पिक्चर के पीछे लेके जाओगे ना, तो इस तरीके से पीछे लाइट आ जाती है ग्लोइश। ऐसे आप यूज कर सकते हो इसको। और भी तरह के जैसे रिंग्स है, इसको यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से, जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट प्रेफरेंस जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो यूज। इस तरह की चीजें होती हैं। ये सब ग्लो में है, ये सारी चीजें। और एक होता है स्पार्कल। स्पार्कल तो इसमें भी काफी अच्छी अच्छी चीजें होती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कोई आशीर्वाद या इस तरह की चीजें होती है ना, कुछ मतलब रेज कुछ बढ़ रहा है जैसे वो लुक देने के लिए। तो इस ये ऐसी ऐसी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। कुछ छोटे छोटे एलिमेंट जैसे शिव बाबा से निकल के और ऐसे आ रही हो, तो अच्छा लुक देता है ये पोस्ट में, फ्लायर में, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। बहुत हल्का सा है पर थोड़ा सा इनहेंस कर देता है, चीज को अच्छा बना देता है, देखने में सुंदर लगता है। तो स्पार्कल। और एक और चीज थी, हाँ, जैसे लीव्स, फॉलिंग लीव्स। आप फॉलिंग लीव्स, फॉलिंग हार्ट और कुछ इस तरीके की चीजें आप लेते हो ना, तो ये कुछ इफेक्ट्स आते हैं। जैसे हमने जो रिमूव किया ना अभी लीव्स का, वो इसी में से लिया हुआ था। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अच्छा लगे तो यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ कि शिव बाबा की तरफ से कुछ फॉलिंग हो रहा है, कुछ प्यार बरस रहा है, या इस तरीके का कुछ नेचर से रिलेटेड कुछ भी आप इस्तेमाल करना चाहो। तो कुछ चीजें थी। अब ये दोनों ही थंबनेल आप देखेंगे, बहुत सही है, बहुत अच्छे लगता है अपने बीके के हिसाब से। इतना ही रिक्वायर्ड होता है। और बाकी जो बाहर के जो थंबनेल्स होते हैं, मतलब और जो टॉपिक से रिलेटेड थंबनेल्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट थंबनेल्स होते हैं, तो वो थोड़ा अपने बीके से थोड़ा हटके होता है। उसमें कलर्स का आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि एकदम से पॉपअप करने वाले कलर्स यूज होते हैं उसमें। तो क्योंकि हम सभी बीके ही है ज्यादातर, तो इतना इनफ है। अब हम आगे, इतना यहाँ तक किसी की क्वेरी से कुछ सवाल है? हिंदी में कैसे लिखे? हिंदी में सबसे बढ़िया होता है कि आप कॉपी पेस्ट करो, गूगल से टाइप करो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो। और बाकी कुछ एक मोबाइल में होता है, फॉन्ट होते हैं हिंदी के मोबाइल्स में। वैसे लैपटॉप में भी होते हैं कईयों के, जैसे आप वर्ड पैड पे या ऐसी जगह पे आप टाइप कर रहे हो तो उसमें फॉन्ट हिंदी देख लो और कॉपी पेस्ट करना है बस आपको। हाँ ठीक है, शिव बाबा के सारे फोटोज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी की सवाल शायद नहीं है। अब हम
वीडियो एडिटिंग पे जाते हैं। तो अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आपको बिल्कुल फ्रेश, मतलब रील्स, अगर आप इस पे इंस्टाग्राम रील्स लिखोगे या शॉर्ट्स लिखोगे ना, दो तरह के फ्रेम्स होते हैं। एक तो यूट्यूब का जो ये वाला फ्रेम है, ये वाला फ्रेम, जैसे हम मुरली चलाएं, तो ये जो फ्रेम है, ये बिल्कुल अलग फ्रेम होता है। लेकिन एक शॉर्ट्स वाला फ्रेम होता है, तो वो मोबाइल वाला फ्रेम होता है। कैनवा में आप बड़ी वीडियो एडिट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे एक एक घंटा की अगर वीडियो है, आप चाहो कि कैनवा से एडिट हो जाए, बहुत डिफिकल्ट है। हो भी जाएगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इसमें शॉर्ट, छोटा रील्स वगैरह, या फिर मैक्सिमम 2 मिनट, 5 मिनट तक की वीडियो, ये सब इसमें पॉसिबल है करना। बाकी ये वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं है। वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो, क्लिपचैम्प और डाविंसी, ये सब है प्रॉपर जो वीडियो एडिटिंग वाली चीज होती है। क्रिएशन कर सकते हो आप, छोटी छोटी रील्स बना सकते हो या फिर शॉर्ट्स बना सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंस्टाग्राम रील्स, तो आप देखेंगे ये तो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो हमने बनाई है। और नीचे आ जाएगी जो टेम्पलेट्स है कैनवा की, वो। अगर आपको टेम्पलेट को ही यूज करना है अपने हिसाब से, तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो आपको लगता है आपको चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा है, तो इसमें से कोई भी टेम्पलेट आप उठाओ और बस उसको चेंज ही करना होता है। टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट अपना डाल दो, एलिमेंट्स की जगह अपना एलिमेंट्स डाल दो। और अगर हमें बिल्कुल फ्रेश बनाना है, मान लो हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, अ, सब चीजों को एनिमेट किया हुआ है, एनिमेशन डाला हुआ है हर एक चीज को, टेक्स्ट को, बैकग्राउंड को, सिर्फ एनिमेट किया है। तो ये कुल 9 सेकंड की वीडियो है। हमको इसको पूरा चेंज करना है, मान लीजिए। तो हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालेंगे। क्या टेक्स्ट डालें? मान लो हमको नवरात्रि का कोई वीडियो बनाना है, अपने बीके के हिसाब से। कुछ सेवा पर्पस कुछ वीडियो बनाना है। तो जैसे अ, नवरात्रि कोट कोई बता सकते हैं क्या बाबा का? ठीक है, मैं शिव शक्ति हूँ, आई एम शिव शक्ति। ठीक है, गुड मॉर्निंग ये हटा देते हैं। ये इसकी जगह हम अपना चैनल नेम या शिव बाबा लिख देते हैं। मान लो ये आपका चैनल नेम है, शिव बाबा। ठीक है। अब बैकग्राउंड में आप देखोगे ये जो शेडो दी हुई है लीव्स की, आप, ये शेडो है, मतलब ये बैकग्राउंड पे शेडो है, इसको हम हटा देते हैं। बैकग्राउंड ले लेते हैं कोई दुर्गा। आप सर्च करोगे एलिमेंट्स में दुर्गा, तो ग्राफिक भी आ गए हैं आपके पास दुर्गा से रिलेटेड, और फोटोज भी आ गए हैं। तो हम ये वाली फोटो ले लेते हैं, इसको बैकग्राउंड बना देते हैं। अब हमको ये कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा प्लेस कर देते हैं अच्छे से। हार्ट हम काला यूज नहीं करेंगे, हार्ट हम वाइट यूज करेंगे। शिव शक्ति का कलर बदल देते हैं।
तो थोड़ा हैंग हो रहा है। पीछे को इसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी ताकि विजिबल हो। ठीक है। और हार्ट को कर देते हैं रेड या पिंक रेड ऐसा कुछ। अगर मतलब आपको कोई कोट प्रॉपर कुछ लिखना हो, कुछ सेवा पर्पस, कुछ ऐसी चीज, तो उसके हिसाब से जो पीछे की पिक्चर है अच्छी है। मतलब आपको ज्यादा बैकग्राउंड को विजिबल नहीं करना, कोट को विजिबल करना है। तो वो अगर थोड़ा ब्लैकिश और डल है, बस जो दुर्गा है वो दिख रही है। अगर आपको बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा दिखाना है और कोट को थोड़ा कम रखना है, तो बैकग्राउंड फिर उस हिसाब से लेना होगा। जैसे ये ये बिल्कुल अलग है ना उससे। ऐसा फिर आपकी प्लेसिंग, आपकी वो सब चीजें उस अनुसार चलेगी जिस अनुसार आपका बैकग्राउंड है। अच्छा, दूसरी चीज, मान लीजिए हम बैकग्राउंड को रखते हैं ये ऐसे। अब हम चाहते हैं कि हमारा कोट भी यहीं पे रहे, और जो मतलब थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, और जो माता की मूर्ति है, फेस है इनका, वो भी अच्छे से दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा क्लिक करेंगे, का बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। जो पीछे इमेज है उसके अकॉर्डिंग इसको प्लेस करेंगे। फिर आपको टेक्स्ट भी उसी अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है। तो ये मतलब इतना तो हमने डिजाइनिंग किया, अब इसको इफेक्ट देना है। मतलब इसको प्रॉपर एक वीडियो वाला इफेक्ट देना है। एक एक एलिमेंट को आप टच करोगे, एनिमेट करोगे। अगर आपको चाहिए कि जो मूर्ति है, ये जो हमने जो जिसको क्लिक किया हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसके पीछे एनिमेशन चलता रहे। तो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। पीछे वाली मेन जो पिक्चर है उसको क्लिक करते हैं। इसको, ये जो पिक्चर है मतलब जो बैकग्राउंड है ना आपका, उस पे आप जो भी इफेक्ट डालोगे तो सब पे अपने आप चला जाता है, सारी चीजों पे ऑटोमेटिकली आपका वो एनिमेट हो जाती है अपने आप। जो बैकग्राउंड है उसको जब हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम दोबारा करते हैं, ये बैकग्राउंड है हमारा, इसको क्लिक किया है हमने और हम एनिमेशन पे गए हैं, तो मैं जैसे जैसे सिर्फ पास लेके जा रही हूँ, क्लिक नहीं किया, तो आप देखेंगे हर एक पे अपने आप एनिमेशन जा रहा है, अपने आप एनिमेशन जा रहा है। ठीक है। तो हम चिल वाला ले लेते हैं अभी के लिए, सीखने के लिए। जब आप कोई भी एनिमेशन लेते हो और उसमें आपको थोड़ा उसका मतलब जो टाइमिंग है, स्लो या फास्ट करना हो, तो एक एक को क्लिक करोगे आप, एनिमेशन पे जाओगे। ये ड्रिफ्ट इसमें ऑटोमेटिकली हो गया था क्योंकि हमने बैकग्राउंड में वैसे वाला इफेक्ट डाला हुआ था।
अब जब बैकग्राउंड में हम एनिमेट कर रहे थे तो पूरे पे जा रहा था, वो ऑटोमेटिकली होता है, इसमें सिंगल आप चेंज कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम पे आपको एक बार को तो सब पे जाएगा, बाद में आप अपने एक एक को क्लिक करके आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एनिमेशन, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो। तो क्योंकि हमें फ्रंट वाले पे नहीं चाहिए था, तो हम इसके वाला हटा देंगे। तो रिमूव एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, फेड इसमें ऑटोमेटिकली चला गया था। और ये इसकी स्पीड है, तो जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो फटाफट मतलब ऐसा इफेक्ट आएगा, और जितनी कम करोगे तो स्लो वाला इफेक्ट आएगा। धीरे धीरे फेडिंग होएगी या फेड होएगी। इसका हम एनिमेशन रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या किया था, इस पिक्चर को हमने सिलेक्ट किया था, और क्योंकि उस पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ था फेड का, तो हमने बस उसको रिमूव किया, रिमूव का ऑप्शन उस पे आ गया था। ठीक है। अब हम बैकग्राउंड में चाहते हैं ड्रिफ्ट वाला, तो हम बैकग्राउंड को हमने सिलेक्ट किया, फिर एनिमेशन पे गए, यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वाला सिलेक्ट किया, इससे हम हटा देते हैं फर्स्ट वाले से, रिमूव एनिमेशन। और इन पे सब पे हम अलग अलग लगाएंगे। तो इस पे सेलेक्ट किया, ड्रिफ्ट लगा हुआ है, इसको हम पेन कर देते हैं व्हाइट वाले पे। और जो टेक्स्ट है हमारा, इसको भी सिलेक्ट किया, ड्रिफ्ट पे गए, ड्रिफ्ट पे गए, और इसको हम, इसमें बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से जिस पे भी क्लिक करोगे वैसा इफेक्ट आएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप सेलेक्ट करना और चेंज करना, जो आपको लगे आप वो कर सकते हो। बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम टाइपराइटर वाला ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। और हार्ट वाले का भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, नीचे जो होता है ये इस तरह के, वो आप हम क्योंकि बिके है ना, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। शिव बाबा की आप रेज या आत्मा ये सब लेते हो ना, तो शिव बाबा की रेज गोल ऐसे रोटेट करे, उसके लिए हम रोटेट वाला ऑप्शन लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हार्ट को अगर आप देखोगे ना तो रोटेट हो रहा है। इसकी जगह अगर शिव बाबा होता, हम ले लेते हैं शिव बाबा को। जैसे ये सर्कल वाला शिव बाबा है। अब इसमें अगर हम रोटेट वाला डालते हैं ना, तो शिव बाबा रोटेट हो रहा है, साथ में ड्रिफ्ट भी हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में ड्रिफ्ट बैकग्राउंड मेन पिक्चर होती है। तो जो मेन पे लगा होगा ना, वो हर एक एलिमेंट पे लगेगा। तो आपको मैन्युअली एक एक को सेलेक्ट करके चेंज करना होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं जा रहा है तो। तो ये ड्रिफ्ट भी साथ में लगा हुआ है और ये भी साथ में लगा हुआ है। तो आप देखेंगे शिव बाबा ऐसे गोल गोल मूव कर रहा है, जैसे रेज निकल रही हो, इस तरह का कुछ इफेक्ट आ रहा है। फ्लिकर क्या होता है कि वो ऐसे ब्लिंक करता है। और इसकी इनकी ना आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो, इस तरीके से। जितना आप पीछे जाओगे लेफ्ट की तरफ, उतना स्पीड लो होगी, जितना आप राइट की तरफ जाओगे, किसी भी एनिमेशन की। पल्स में तो इस तरह का इफेक्ट आता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट इस तरह का कुछ इफेक्ट आता है। और वीगल में क्या होता है कि वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे मूव करता है। अभी के लिए हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है।
तो जब आपका फाइनल लुक आएगा इसका, एनिमेशन वगैरह सब डालने के बाद भी लगा सकते हो, जैसे कुछ सीन दिखाना हो, आप पीछे सीन चल रहा है, वो मूव हो रहा है अपने आप और देवी माता की मूर्ति ऐसे स्थिर रहा है, तो ये वीडियो एडिटिंग मतलब वीडियो क्रिएशन में आपके काम आता है। इसी को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब इतना 9 सेकंड तक नहीं रखना। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को लेकर के अगर हमें आगे बढ़ना है कि टेक्स्ट को बस चेंज करना है हमें, बाकी सारी चीजें सेम चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट हमें चेंज करना है, तो हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, डुप्लीकेट, ताकि बार बार चीजें ना करना पड़े, सीधा डुप्लीकेट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इसको चेंज कर देंगे। तो क्या होगा, वापस चला के हम देखते हैं, तो सिर्फ टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड आएगी और टेक्स्ट चेंज हो गया, ये इफेक्ट आता है इसमें। और बीच मतलब दो स्लाइड्स के बिटवीन, बीच में अगर आप कर्सर लेके जाते हो तो नीचे ऐड ट्रांजिशन आता है, तो एकदम से मतलब दूसरी स्लाइड गई और हमें पता भी नहीं चला। तो दो स्लाइड्स को मिक्स करने के लिए कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो जैसे डिसॉल्व, स्लाइड, तो आप देख सकते हो ना, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ जा रहा है, तो कुछ इफेक्ट आ रहा है स्लाइड जैसा। सर्कल, कलर वाइप, लाइन वाइप, और ये मैच एंड मूव, फ्लो। तो ये कुछ एक ट्रांजिशन है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने जो आपकी स्लाइड्स है डिजाइन के हिसाब से ले सकते हो। अभी के लिए हम डिसॉल्व ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि ये तो हो गई, अब लास्ट मुझे एक स्लाइड चाहिए जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, तो ऐड पेज किया, यहाँ पे हम अपने चैनल का कुछ मतलब प्रमोशन कर देते हैं। तो शिव बाबा को या तो डुप्लीकेट करके यहाँ ले आओ, यहाँ पे शिव बाबा को कर दो बड़ा, एनिमेशन हम रोटेशन तो है ही एनिमेशन इस पे लगा हुआ, एक ब्रीद वाला भी लगा देते हैं, ठीक है। नीचे हमारा चैनल नेम था, शिव बाबा लिखा हुआ था, इसको भी डुप्लीकेट करके यहाँ ले आते हैं। इसका कलर बदल देते हैं। अब अगर हमें मान लीजिए ये YouTube शॉर्ट्स के लिए हमने बनाया, तो हमें सब्सक्राइब जैसा ऐसा कुछ चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब, ग्राफिक्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे मोशन ग्राफिक और ग्राफिक्स हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, मोशन ग्राफिक्स भी ले सकते हो या सिंपल ग्राफिक भी ले सकते हो, ऐसे है। अब हम चला के देखते हैं। वही लास्ट स्लाइड। अब ये लास्ट स्लाइड में हमको थोड़ा इफेक्ट डालना है, जैसे शिव बाबा इधर से आया, इधर से आए शिव बाबा और उधर उस पेज पे गए, तो हम ट्रांजिशन में वापस जाएंगे, मैच एंड मूव पे क्लिक करेंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं इसकी, और अब हम चला के देखते हैं इसको यहीं से ही। अभी आप देखेंगे तो धीरे से शिव बाबा गया ना। तो ये वीडियो क्रिएशन है, इतना किस सबको समझ आया, किसी का कोई सवाल? बाबा के लोगोस जितने भी है ना आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ये मेरे पास थे इसलिए, आपके पास नहीं होंगे, मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं।
नवरात्रि का सही अर्थ आओ समझे। ठीक है। शिव बाबा मूविंग का रिपीट करे। हम्म। शिव बाबा का पीएनजी आपने सिलेक्ट किया, एनिमेशन पे गए। यहाँ पे अब जो नीचे वाले जो चार पांच, ये जो चार पांच है ना, आप चाहो तो सबको एक साथ भी लगा सकते हो। मतलब साथ में वो रोटेट भी हुए, फ्लिकर भी हुए, और पल्स भी होता रहे, और विगल भी होता रहे। ये सारे आप एक साथ लगा सकते हो। साथ में कोई एक आप इनमें से भी लगा सकते हो, जैसे ये वाले ऊपर के जो हैं, जितने भी एनिमेशन है ये भी लगा सकते हो। मतलब एक ही एलिमेंट में ये सारे एनिमेशंस इफेक्ट्स डाल सकते हो। ये चारों भी, मतलब टोटल पांच आप डाल सकते हो। रिक्वायरमेंट है तो, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको नहीं है रिक्वायरमेंट, तो हम क्या करेंगे, हमने शिव बाबा को क्लिक किया, एनिमेशन पे गए, रोटेट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक किया। इसकी स्पीड आप अपने हिसाब से चाहो तो कम ज्यादा कर सकते हो। ज्यादा करोगे तो कुछ इतना इफेक्ट आ नहीं रहा ना, आप देख सकते हो कितना फास्ट घूम रहा है। तो हम स्लो ही रखेंगे। ठीक है। और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपको सही लगे। साथ में हमने इसको एक और इफेक्ट दिया है, ब्रीथ। ये दो इफेक्ट दिए हैं। कहाँ से दिए हैं? एनिमेशन से। ठीक है, समझ आया अरुणावन? अब हम इसमें ऑडियो लगाना, मतलब हमको एक ऑडियो चाहिए इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल फ्रंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और एलिमेंट्स में जाके कोई भी, जैसे टेम्पल हमने सर्च किया, और ऑडियो पे गए। यहाँ पे जो आपको सही लगे म्यूजिक अपने हिसाब से, ये कैनवा की ऑडियो है, और ये जिस जिस पे क्राउन है वो सब पेड वर्जन है, सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। इनमें से अगर आपको लेना है तो इनमें से आप सिलेक्ट करोगे और प्लेस कर दोगे। हमेशा जब भी आपको ऑडियो ऐड करना हो, कर्सर को स्टार्टिंग पे जरूर लेके आना। अगर आपको अपने लैपटॉप से ऑडियो ऐड करना है, अपलोड में जाएंगे, अपलोड फाइल में जाएंगे। यहाँ से आप, आपके पास जो भी ऑडियोज होंगे, जो भी आपको दिखेंगे, उसको क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली ऑडियो में चला जाएगा। ठीक है। जो आपके सिस्टम में, मोबाइल या लैपटॉप, उससे अगर आपको लेनी है। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऐड हो गई। इसको हम थोड़ा स्टार्टिंग से कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। अब हम इसको प्ले करेंगे, पता नहीं आपको सुनाई देगा या नहीं, देखना अगर सुनाई देता है तो। सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। मैं, तो ये हमने जब ऑडियो इसमें ऐड किया तो इसमें और ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा ऑडियो का। लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद। अ, शिव बाबा लोगो एक साइड से दूसरे स्लाइड में कैसा है, ठीक है। हाँ, ये स्लाइड में कैसे आया, मतलब यहाँ से यहाँ कैसे आया, ये ट्रांजिशन से आया। जब आप दो स्लाइड के बीच में कर्सर लेके जाते हो, तो क्योंकि हमने लगा दिया है इसमें, इसलिए वो दिख नहीं रहा। मतलब यहाँ पे आपको ये वाला साइन दिख रहा है, मैजिक वाला साइन, क्योंकि हमने ये लगा दिया है। डिसॉल्व का ये वाला साइन होता है, इसमें डिसॉल्व का लगाया है, इसमें मैच एंड मूव का लगाया है। यहाँ पे आप जाओगे, ऐड ट्रांजिशन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे, मैच एंड मूव करोगे ऐसे, और इसकी स्पीड बढ़ा दोगे। जितनी स्पीड ज्यादा होगी,
उतना वो बहुत धीरे से आएगा एलिमेंट, वो स्लो धीरे से आएगा। और जितनी कम होएगी उतनी फास्ट आकर के अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आए शिव बाबा। हमने बस क्या किया, मैच एंड मूव किया और उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो इस स्लाइड का और उस स्लाइड का जो भी एलिमेंट्स सेम रहेगा ना, क्योंकि हमारा सिर्फ शिव बाबा सेम है, और ये वाले शिव बाबा पे जो राइटअप है, जो शिव बाबा लिखा हुआ है, उस पे ड्रिफ्ट वाला इफेक्ट है, तो वो हमको इतना नहीं नजर आ रहा, लेकिन शिव बाबा जो वहां से यहाँ आ रहा है वो ज्यादा नजर आ रहा है। हमने क्या किया था, हमने ट्रांजिशन डाला था, मैच एंड मूव, और उसकी स्पीड बढ़ाई थी। ठीक है, समझ आया इंशुबन? अच्छा, अरुणा बहन आपको भी क्लियर होगा ना, अभी बताया। ठीक है, थैंक यू। अब ये तो है जब आपने वीडियो क्रिएट किया खुद से। एक होता है जब आप किसी के डायलॉग पे कोई वीडियो बना रहे हो, कोई डायलॉग चल रहा है, उस पे आप वीडियो बना रहे हो। अब ऑडियो सुनाई देगा नहीं, नहीं तो मैंने सोचा था वो करने का, पर समझ नहीं आएगा। पर जब भी आप डायलॉग पे वीडियो बना रहे हो ना, तो कोई बोल रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, उससे रिलेटेड आपके सामने पिक्चर्स आ रही है, मतलब आपको पिक्चर्स ऐड करनी है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना नया प्रोजेक्ट, और मान लीजिए शिवानी दीदी की कोई क्लास है। शिवानी दीदी ने कहा कि आ, या शिव बाबा की मुरली सोच लेते हैं। पापा ने कहा, मीठे बच्चे शांत रहना है तुम्हें। तो हमें यहाँ तक आया, मतलब कोई मुरली सुना रहा है, मीठे बच्चे तुम्हें शांत रहना है। तो हमें हर एक मीठे बच्चे के लिए अलग पिक्चर लेनी है, सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल। और तुम्हें शांत रहना है, इसके लिए हमें अलग पिक्चर दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ से हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, मान सपोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। अगर मीठे बच्चे हम कह रहे हैं तो बाबा की कोई फोटो ले लेते हैं। जैसे ये कोई पिक्चर ले लेते हैं, मुरली जैसा ही लग रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम शिव बाबा को लगा देते हैं। दूसरा कोई शिव बाबा ले लेते हैं, ब्रांड। ये हमारी ब्रांड किट बनाई हुई है ब्रह्मा कुमारी की, इसलिए ये सारी चीजें इसमें ऐड की हुई है ऑलरेडी। और हैंड की जगह पे हम प्लेस कर देते हैं शिव बाबा को, पीएनजी वाले को, कि शिव बाबा बोल रहा है, लिख रहा है मुरली, साथ में बोल रहा है। और यहाँ हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, मीठे बच्चे। इसी को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप चाहो तो नया भी ले सकते हो, टेक्स्ट में जाके इधर और नया टाइप कर सकते हो। इसको लिखते हैं मीठे, मीठे, मीठे बच्चे। अब इसको, मीठे बच्चे को हाईलाइट करने के लिए इफेक्ट डाल देते हैं थोड़ा सा। अलग अलग तरीके हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के। आउटलाइन भी आप दे सकते हो, और बैकग्राउंड भी आप दे सकते हो। बैकग्राउंड दोगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा, आउटलाइन दोगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। कलर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हम नियोन दे देते हैं इसको, थोड़ा सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा डल भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कम करके। इसमें हम कलर डाल सकते हैं, रेड कलर डाल सकते हैं। तो ये पूरा ही शिव बाबा और परम धाम जैसा कुछ इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब हमारा डायलॉग चेंज हो रहा है। मीठे बच्चे के बाद,
मतलब यहाँ पे आपको ऑडियो चेक करना है, चला करके प्ले करके देखना है कि मीठे बच्चे तक ही हमें ये स्लाइड चाहिए। तो हम चला करके देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मीठे बच्चे खत्म हो रहा है, इसका हम एनिमेशन ट्रिप से हटा देते हैं और ब्रीद लगा देते हैं मीठे बच्चे का। शिव बाबा को भी ब्रीद कर देते हैं, ड्रिप से हटा के ब्रीद कर देते हैं, बाकी को मूव होने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीठे बच्चे हमारा इधर खत्म हो रहा है, कर्सर हमारा यहाँ पे है, तो हम यहाँ से ड्रैग करेंगे। आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर दिख रहा होगा मेरा, इसको सेलेक्ट करके और इधर ले आओ। इतना हमें चाहिए ये मीठे बच्चे। इसके बाद हमारी नई स्लाइड आनी है, तो हम ऐड पेज करेंगे। अगर सेम स्लाइड है तो डुप्लीकेट करेंगे, कि सेम स्लाइड है बस टेक्स्ट हमें चेंज करना है, लेकिन हमें पूरा ही अलग चाहिए तो हम ऐड पेज कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है, तुम्हें शांत रहना है, तो हम तुम्हें शांत रहना है, शांत जैसी कोई पिक्चर देख लेते हैं इसमें। जैसे ये ले लेते हैं, रिप्लेस बैकग्राउंड, इसका भी थोड़ा सा डल कर देते हैं। यहाँ पे चिपाबा ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट मतलब एलिमेंट्स आपको सेम उसके ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे ऐसे, मतलब राइट क्लिक करके मैं बस कर्सर को लेके जा रही हूँ, राइट क्लिक किया हुआ है, कर्सर को लेके जा रही हूँ तो सिलेक्ट हो गया। तो जहां जहां आप कर्सर लेके जाओगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। थ्री डॉट्स पे गए, कॉपी किया, वापस हम इस पे आए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें प्लेसिंग अगर चेंज करनी है, शिव बाबा की यहाँ पे कर देते, थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे प्लेसिंग कर देते हैं शिव बाबा की, और टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, तुम्हें शांत रहना है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम इसको सुनेंगे कहाँ तक है, मतलब सुन के देखेंगे कि कहाँ तक है तुम्हें शांत रहना है। जैसे मान लो यहाँ तक है कि तुम्हें शांत रहना है। इसके बाद हमारी अगर अलग कोई स्लाइड है, मतलब आपको डायलॉग को सुनते जाना है और अपने पिक्चर्स को चेंज करते जाना है। तो वो हो गया आपका, जब आप किसी लंबी वीडियो का, कोई बड़ी वीडियो का, लॉन्ग फॉर्म वीडियो का शॉर्ट फॉर्म बनाना हो, कोई रील बनाना, कोई अपनी खुद की वॉइस ओवर से कुछ वीडियो आप बनाना चाहते हो बट आप फेस नहीं दिखाना चाहते, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हो या आप किसी की भी वीडियो बनाना चाहते हो, उनका फेस भी आना चाहिए, मतलब वो भी दिखने चाहिए उसमें, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे जाएंगे और फ्रेम ले लेंगे एक, फ्रेम्स में जाएंगे, सर्कल, ऐसी जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, सर्कल ले लेते हैं। और अगर आपको बहुत छोटा सा किसी को दिखाना है कि हाँ भाई ये डायलॉग किसका है, वो साथ में बोल भी रहा है, मतलब वीडियो चल रही है उसकी प्रॉपर, तो इस फ्रेम के अंदर आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ये वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो भी कैसे आती है, अपलोड में जाओगे आप, अपलोड फाइल में जाओगे, वहां से आपको जो जिसकी भी वीडियो बनानी है, जिसकी कई बार हम शॉर्ट फॉर्म वीडियो बनाते हैं किसी के लिए, तो उसकी वीडियो आप सेलेक्ट करोगे। मान लीजिए हम ये भाई की ले लेते हैं। ओके, बड़ी है वीडियो, नहीं आएगी। वीडियो छोटा होना चाहिए क्योंकि ये वीडियो एडिटर वाली चीज नहीं है, वीडियो क्रिएशन, मतलब आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ छोटी मोटी वीडियो बना सकते हो, कुछ क्रिएटिव, बट आप प्रॉपर वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते इसमें, इसलिए बड़ी वीडियो अपलोड भी नहीं होएगी। तो हम ये
आपको छोटे छोटे सेक्शन में वीडियो काटना पड़ेगा। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, उसका आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है, तो उसको पहले से ही काट के रखना होगा, और तब आप उसको अपलोड करके, और जैसे मान लो हम ये सपोज करते हैं कि भाई जी का डायलॉग चल रहा है, साथ में वीडियो चल रही है, तो ये वीडियो के अंदर ही, मतलब ये वीडियो भी चल रही है और प्रॉपर उसको विजुअलाइज भी किया गया है, और डायलॉग्स भी चल रहे हैं। इसमें हम मेडिटेशन वाली वीडियोस भी बना सकते हो। इस तरीके से आप अपनी खुद की मुरली मंथन बना सकते हो। कोई भी तरह की वीडियो आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशन कर सकते हो। तो दो तरह की वीडियो हमने सीखी। एक तो बिल्कुल फ्रेश, आप क्रैश से बिल्कुल फ्रेश एक कुछ शॉर्ट फॉर्म वीडियो, कुछ रील बना सकते हो। दूसरा, आप डायलॉग्स से, आपको जब कोई वीडियो बनानी हो तो एलिमेंट आपकी प्रेफरेंस वीडियो के हिसाब से रहेगी, ऑडियो के हिसाब से रहेगी, डायलॉग्स के हिसाब से रहेगी, बट प्लेस कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो आपको बताया गया। ट्रांजिशन मेन होते हैं, ट्रांजिशन आपको जरूर लगाना है। और ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया। मैच एंड मूव मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, खासकर शिव बाबा से रिलेटेड हो। जब शिव बाबा की रेज और ये सब का इफेक्ट डालना हो, तो मैच एंड मूव आप डाल सकते हो। किसी का कोई सवाल हो अब तक? हाँ, पीएनजी बना सकते हैं। शिव बाबा का पीएनजी बनाना ना थोड़ा सा कैनवा से तो पता नहीं मुझे, उसके लिए आपको फोटोशॉप पे ही बनाना पड़ेगा शिव बाबा का पीएनजी। If you click on share and also check audio sound. अच्छा, मुझे ऑप्शन ना दिख नहीं रहे ऑडियो साउंड वाला। सिस्टर, आप शेयर स्क्रीन कर रही हैं ना, तो वहां सबसे नीचे ऑडियो ऑन का ऑप्शन आ रहा हो, आपको जहां मेरी, आप जैसे मैं लेके जा रही हूँ तो दिख रहा है ना? नहीं, यहाँ नहीं, जहां से आपने स्टार्ट किया, जहां आपके कैनवा की स्क्रीन होगी या आपकी कोई और वीडियोस पड़ी होंगी, उस स्क्रीन पे आ रहा होगा। नहीं, अच्छा, ये जूम से नहीं होएगा हैंडल? हाँ, जूम से ही होगा। जूम से जब हम शेयर स्क्रीन करते हैं तो वहाँ नीचे। बिल्कुल स्टार्टिंग से, या अभी अभी कर सकते हैं हम चेंज? अभी कहाँ पे जाऊँ मैं? हाँ, अभी कर सकते हैं। आप अपनी दूसरी स्क्रीन पे देखिए जहां से आपने स्टार्ट किया है, या शेयर स्क्रीन दोबारा कंप्यूटर शेयर कर साउंड। सकते हैं। आ कंप्यूटर गया आ गया आ साउंड। गया। यस। अच्छा, अभी चला करके देखते हैं हम। ठीक है, हमारे पास कोई डायलॉग वाली देखते हैं अगर है तो। जैसे ये एक गीता आपने सुनी होगी ना, अभी चला तुम रही हूँ मैं। अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो, और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। ये एक डायलॉग की तरह है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम डायलॉग वाली जो बात कर रहे थे, तो ये डायलॉग हम ऐड कर देते हैं, सॉन्ग को हम छोटा कर देते हैं। यहाँ से हमारा डायलॉग वाला शुरू हो रहा है, तो ये डायलॉग सुनते हैं और मैच करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में है ना, यहाँ से करते हे अर्जुन, इस मृत्यु लोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तो जैसे ही कह रहा है हे अर्जुन, तो हम हे अर्जुन के हिसाब से अपना पहला स्लाइड बनाएंगे। हे अर्जुन के हिसाब से, जैसे शिव बाबा बाई चांस बोल रहा हो हम बच्चों को,
वो वैसा आपको टेक्स्ट चेंज करना होगा, वैसे आपको एलिमेंट्स चेंज करने होंगे, वैसा आपको बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो जहां तक हे अर्जुन बोला है वहां तक हम इसको कर्सर को लेके जाएंगे और उसको उस तरीके से प्लेस कर देंगे। मतलब एडजस्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी चीजें तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस, मतलब जो भी आपकी डायलॉग वाली चीज होगी उस हिसाब से बनाएंगे। तो जैसे अर्जुन, इसको चेक करते रहेंगे और प्लेस करते रहेंगे। इस मृत्यु लोक में अब इस मृत्यु लोक में डायलॉग चेंज हुआ तो हमारा स्लाइड भी चेंज हो जाएगा। तो इस मृत्यु लोक के हिसाब से हम अपनी चीजें बनाएंगे और फिर हम हमको कहाँ तक चाहिए, वो पूरी स्लाइड हमको कहाँ तक चाहिए मेरे वो तो लेंगे। अनेक जन्म हो चुके हैं। जैसे इसी पूरे डायलॉग के लिए हमें एक स्लाइड रखनी है तो हम अपनी स्लाइड उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो मतलब एडजस्टमेंट आप ऐसे कर सकते हो ऑडियो का, कि आपको बार बार सुनना पड़ेगा और उसको ड्रैग करना होगा, स्लाइड को प्लेस करना होगा प्रॉपर। फिर ट्रांजिशन उस हिसाब से आप, अगर इसमें जो सर्कल वाला है ना अगर सेम होता है, जैसे इन दोनों में अगर हम सर्कल वाला डालेंगे तो इफेक्ट ही नहीं पता चल रहा कुछ भी। और अगर हम यहाँ पे सर्कल वाला डालेंगे तो इसमें इफेक्ट पता चल रहा है, क्योंकि दोनों स्लाइड अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब आप सर्कल वाला डालते हो तो इसमें पता चल रहा है। और साथ में कलर वाइब भी होता है। और वो तरह के, मतलब ये आपकी क्रिएटिविटी, आप क्या यूज करना चाहते हो, कैसे यूज करना चाहते हो, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। ये टेक्निकली चीजें आपको बताई गई। मैं समझ आया सबको? किसी का कोई सवाल? जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेस कर सकती है, फिर हम उनको अनम्यूट कर देंगे। हम्म। किसी का कोई सवाल नहीं है? कल की क्लास से रिलेटेड किसी का सवाल हो? क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है ना, तो क्लियर कर लेते हैं सारी चीजें। किसी का कोई सवाल नहीं है? ऑल क्लियर? अच्छा, बिल्कुल शेयर हो जाएगी आपके साथ ना, ये जो है स्लाइड, ये प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर हो जाएगा। हो जाएगी शेयर, लिंक शेयर हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास शायद टाइम नहीं बचा होगा इतना। और मोबाइल के लिए हम फिर कभी कर सकते हैं। ममता सिस्टर? हाँ जी, अगर आप 10 मिनट देना चाहें तो दे सकते हैं अभी भी, अदरवाइज फिर हम किसी और दिन रख सकते हैं मोबाइल यूजर्स के लिए। आप बताएं, हम ऐसा कर सकते हैं, अनाउंसमेंट्स जो आपने करनी है वो करके हम लैपटॉप वालों को फ्री कर सकते हैं, अगर आप हाँ, ऐसा भी कर अभी टाइम सकते हैं। देना चाहें। ठीक है, तो आप सबसे पहले, आप जितने भी लोग जुड़े हो, 3 दिन, पूरा 3 दिन कौन कौन आया है? पूरा 3 दिन जो रहे हैं। सब सारे लोग हैं? अच्छा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट आ रही है। ठीक है, आप सबने फॉर्म भी भरा होगा ना? कोई बात नहीं, पीएनजी आपको मिल जाएंगे। पीएनजी मिल जाएंगे, जिनका भी बार, मतलब बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है पीएनजी की, मिल जाएंगे। मोबाइल से सीखना है, ठीक है। तो आप सब कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे?
आगे और सीखना चाहते हो? और 3 दिन में हम जितना हमने कोशिश की कि 3 दिन में जितना हमसे पॉसिबल है उतना हम सिखा पाए आप सबको, एक मतलब बेसिक से लेकर के एक्सपर्टीज लेवल तक, मतलब मास्टरी लेवल तक जितना पॉसिबल हुआ 3 घंटे में उतना सिखाने की कोशिश रही। आगे भी अगर आपको सीखना हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भरना आप, और आपके जो आपको सही लगे। मुझे यहाँ पे हारमोनी हीरोज और अपना विश्व सेवाधारी ग्रुप, इन सब ने इनवाइट किया था आप सभी के लिए, तो उनकी तरफ से आपको एक फॉर्म, एक मैसेज आएगा। तो जो भी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज आप फॉर्म भरना, आगे फॉरवर्ड करना। तो अभी तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। होमवर्क जो भी दिया गया आप सबने बहुत अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स आप सबका बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। कोई कुछ कहना चाहता है? Participation. Thank you. किसी ने कुछ बोला, शायद समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच शीतल बहन। मुस्कान सिस्टर, हाँ जी। बहुत ही अच्छी रही ये वर्कशॉप, और सभी भाई बहनों का भी दिल से शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्कशॉप में और साथ ही साथ प्रैक्टिस की, है ना। तो अभी आपने देखा होगा सेशन में कि दीदी ने कितनी मेहनत की हुई है, कितनी सर्च की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है। तो अगर आप भी कैनवा में मास्टरी चाहते हैं तो आप सभी भी प्रैक्टिस जरूर करें ना। कैनवा में आप रिसर्च करें कि क्या क्या कर सकते हैं, सभी ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर जरूर करें। तो एक्सप्लोर करते रहिए, आगे भी टीम विश्व सेवाधारी और हारमोनिया हीरोज की तरफ से आपके लिए और भी सेशंस होते रहेंगे। तो आपको जल्दी ही 1-2 दिन में फीडबैक फॉर्म और कुछ आगे की वर्कशॉप्स के बारे में आपको डिटेल्स दी जाएंगी। तो आप ग्रुप में बने रहें, और फीडबैक फॉर्म जब भी शेयर किया जाए तो आप सभी अगर आगे भी वर्कशॉप्स में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको फीडबैक फॉर्म में अपनी डिटेल्स जरूर शेयर कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच। ओम शांति। अभी मुस्कान सिस्टर फोन वालों के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, मोबाइल वालों के लिए, या हाँ वैसे कर सकते हैं, 5-10 मिनट कर सकते हैं। जो और भी भी कोई? यूजर्स हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे नहीं, मैं मुस्कान कह जी? रही थी जो भी मोबाइल के लिए वैसे कितने लोग हैं अभी? अभी बाद में ऐसा किसी का करें, मैसेज आया बाद में। अभी आप बताएं कौन कौन रुकना चाहते हैं। एक बार सभी अपना हैंड लो कर ले, डिजिटल हैंड आपने पहले रेज किया हुआ है, सभी डाउन करें। एक बार डाउन करें पहले सभी, फिर उसके बाद हैंड रेज करें। हाँ, जो जी, अभी के लिए चाहता है ना, अभी 5-10 मिनट के लिए, ज्यादा तो नहीं जा पाएगी 5-10 मिनट में, जब आप बेसिक ही समझ पाओगे। तो 5-10 मिनट के लिए जो चाहता है वही हैंड रेस करेगा। और जो चाहता है कि बाद में हो, लिखेगा वो, जो चाहता है बाद में वो लिखेगा। अच्छा, बाद वाले चाहता है क्योंकि ना सबके लिए जरूरी नहीं है ना ज्यादा लंबा बैठना, सबके जी, काम भी होते हैं अपने, बाद में रख लेते हैं फिर।
ठीक ठीक है। तो अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। तो ग्रुप में ही आपको मैसेज शेयर किया जाएगा, अगर दीदी थोड़ा टाइम निकालेंगे जब भी मोबाइल यूजर्स के लिए। तब तक वैसे मोस्टली सेम ही होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहे, रिकॉर्डिंग्स शेयर की जाएंगी ग्रुप में। ओके, अभी 1 मिनट के लिए सभी मेडिटेशन में बैठेंगे। इंशु सिस्टर सॉन्ग प्ले कर दीजिए, उसके बाद एंड करेंगे।